इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट फाइनल हो सकते हैं। तो सीसी की बैठक होने वाली है, जिसमें पहले चरण का जो चुनाव है उसको लेकर कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया जा सकता है इस लिस्ट में। तो ये बड़ी बैठक है जिस पर सबकी नजर रहेगी। दिल्ली में यहां कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें चूंकि पहला चरण अब एकदम नजदीक है, तो उसमें कौन कौन कैंडिडेट्स कहां से वो चुनाव लड़ेंगे उनके नामों की घोषणा की जा सकती है। पहली जो एक तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट है उनके नाम बाहर आ सकते हैं। तो ये सीईसी की अहम बैठक होनी है दिल्ली में, और इस बैठक में पहले चरण के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम, वो उम्मीदवार जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस में सबसे ज्यादा माथापच्ची अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि उत्तर प्रदेश की जो दो बेहद गांधी परिवार से जुड़ी हुई अहम सीटें हैं, एक अमेठी है और दूसरी रायबरेली है, कांग्रेस का यहां से कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना तय अभी तक नहीं है, रायबरेली से प्रियंका का लड़ना तय नहीं है, यानी सोनिया गांधी की बजाय अब कौन वहां से चुनाव लड़ेगा उनकी जगह, तो ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी को राहुल ने कोई इस तरह के इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं दिए हैं। अमेठी के चक्कर में लिस्ट फंसे होने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया से फैसला लेने के लिए कहा है। यूपी कांग्रेस राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी यहां से चाहती है। हालांकि अभी तक कोई संकेत इस तरह का नहीं मिला है कि राहुल गांधी क्या वायनाड के अलावा चुनाव लड़ेंगे अमेठी से। और दूसरी तरफ रायबरेली, चूंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। तो ये दो बड़े चेहरे, दो बड़े नाम, गांधी परिवार का एक तरह से गढ़ रहा था, हालांकि स्मृति ईरानी जब अमेठी से जीती उससे पहले तक। तो अब ऐसे में देखना ये जरूरी है कि ये दोनों सीटों पर कांग्रेस किस तरह का निर्णय, किस तरह का डिसीजन लेती, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर अमेठी और रायबरेली से अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए हैं। और अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। अब ये मौका दिया है बीजेपी को ऐसे में, क्योंकि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए कौन यहां से चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि वो यहां से चुनाव लड़ने के लिए बच रहे हैं। फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, और खास तौर से अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली जो परंपरागत गांधी परिवार का सीट है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसको पहले से भाप चुकी है। जनता का मूड, जनता का मत, जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों का दावा अगर हम करते हैं तो ये दावा ऐसा नहीं कि हम कोई हवाई दावा कर रहे हैं या कोई चुनावी दावा कर रहे हैं। विपक्ष हमारे दावों में मजबूती है, ये बात को साबित विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से अगर प्रत्याशी नहीं उतार रही है तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि 80 के 80 दावे पे मुहर कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। वो जनता के बीच में कभी नहीं गए, जनता के बीच में जाने का उनका मकसद कभी नहीं रहा। अमेठी और रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को उतारा तो निश्चित तौर पे वो चाहे कोई भी हो, उसकी जमानत इस बार अमेठी की जनता जब्त करेगी। यूपी कांग्रेस ने हालांकि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला ना लेना, इसको किस तरीके से देखना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये एक राजसी परिवार है। ये जो है ये वो राजतंत्र वाले व्यवहार में लोग रहते हैं। इनको जनता के मत से, जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल कटाक्ष करते हुए दानिश आजाद अंसारी उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री, और उनका साफ साफ ये कहना है कि इनको पूरा भरोसा है कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव, रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लड़ेंगी चुनाव, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी का घोषणा अभी तक नहीं कर पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया,